ठीक है, चलो दो क्वेश्चन नंबर 88। ये नॉर्मली कोई फॉर्मूला ऐसे नहीं बनेगा, पहले फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट समझ ले, ठीक है ना। और ये कॉन्सेप्ट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक, देखो एक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल में, बताओ क्या होता था? भूल गए? ए क्यू किस किस को याद है? बराबर में। भूल गए ना? शाबाश, तालियां बजाने चाहिए तुम लोगों के लिए, जिंदगी में यही है बस। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी। अब तो हमें भी याद है, ठीक है ना। और एक फॉर्मूला और बताया था मैंने, ए प्लस बी प्लस सी, और इसको क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। हो गया कंप्लीट? अपॉन 2 आएगा, ठीक है ना। देख देख के तो हम बता दें, लेकिन हनी कुछ नहीं होता सनी ऐसे। जब तक अपन याद नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं है, देख के नहीं बताना चाहिए, ठीक है ना। ये दो फॉर्मूले हैं, बट ये दो फॉर्मूले इसमें लगेंगे क्या? नहीं, लेकिन इनका समझना बहुत जरूरी है। अब समझो क्या हम कह दें, यदि a प्लस बी प्लस सी की जगह पर हम 0 पुट कर दें, क्या पुट कर दें? 0, तो बताओ क्या बन जाएगा? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बनेगा। जब यहाँ पर तुम 0 रखोगे तो पूरा 0 मैटर, यहाँ पर भी 0 रखोगे तो भी पूरा मैटर 0, तो कुल मिला के बराबर में क्या रहेगा? 0। तो अब हमें क्या समझना है? ए क्यू प्लस वी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc उस तरफ जाएगा, क्या बन जाएगा? प्लस का 3abc। अब तुम्हारी जिंदगी में जब भी ऐसी कंडीशन बने, कभी ऐसा खूबसूरत माहौल देखने को मिले, तो क्या दिमाग लगाना है? ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है? 0। तब ऐसी कंडीशन बनती है, या ए बराबर बी बराबर सी। इतना ध्यान रखना हमेशा के लिए, ए बराबर बी बराबर सी कंडीशन बनती है, या फिर ए प्लस बी प्लस सी वाली कंडीशन बनती है। क्लियर बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसमें कौन सी कंडीशन बन रही है अपनी? यही वाली। ये दोनों एक ही बातें तो हैं, तो ये कंडीशन इस सवाल में फॉलो होगी, और इस कंडीशन से ही हम सवाल को क्या कर देंगे? चुटकियों में सॉल्व, ठीक है ना। तो पहले आप इस फॉर्मूले को नोट करें भाई, तब हम आगे करवाएंगे, ठीक है ना। चलो देखो, नोट कर लिया होगा तो यहाँ समझे इस क्वेश्चन को, यानी ऐसा कैसे बनाएंगे अपन, इसी तरीके से लिखें इस सवाल को। देखो ध्यान से, 0.111 का क्यूब, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसको लिखेंगे 0.222 का क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत। माइनस 0.333 का क्यूब, सवाल में फुट प्लस होता है, भला क्या आ गया यहाँ पर? माइनस। हमें उससे कोई परेशानी नहीं है, अभी बात बनने वाली है, ठीक है ना। आप समझो जरा ध्यान से। यहाँ पे 2 बार नंबर लिखा कि नहीं लिखा? ये कितनी बार लिखा? 2 बार। जैसे कि ऐसा समझो कि 3 का स्क्वायर लिखा, तो क्या लिखेंगे उसको? 3 × 3 नहीं लिखेंगे? लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो इसको क्या लिखेंगे? 0.333 इंटू 0.333 इंटू 0.22, और फाइनली क्यूब चढ़ा है, सुबह बात अलग है, ठीक है ना। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ध्यान से समझो, इसको फिर से क्या लिखेंगे? 0.11 का क्यूब प्लस 0.22 का क्यूब माइनस 0.333 का क्यूब। अब समझना बिल्कुल ध्यान से, बारीकी से बिल्कुल।
प्लस 3 इंटू क्या इसको 1 1 लिख सकते? अरे इसी नंबर को तोड़ दिया अपन ने, नहीं लिख सकते। 3 को गुणा करो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो उसी नंबर को तो लिख दिया हमने ऐसे। वही आ जाएगा। हाँ। बात तो वही है ना। 2 2 वाले को पहले लिख दो। अब जे बचा सो आखिरी में लगा दो। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना, यहां पे वैसे क्या होता, फॉर्मूले में माइनस होता कि नहीं होता, लेकिन इस माइनस की वजह से यहां पर भी तुझे माइनस होगा एक। हाँ। तो माइनस से माइनस क्या बन गया अंदर? प्लस। समझना बात को, क्योंकि यहां पर क्या है, माइनस है फॉर्मूले में। अगर हम यहां पर सी को माइनस रख दें तो ये माइनस यहां लगाने में अच्छा नहीं लगेगा, तो इस माइनस को खिसकाते खिसकाते यहां पर लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। तो वही चीज यहां पर क्या बन गई होगी? प्लस। बात तो वही लिखी कि नहीं लिखी? बात लिखी कि नहीं? इस सी को माइनस होने से वो यहां पर प्लस बन गया। वो क्या बन गया? प्लस बन गया। तो कुल मिलाकर जो वही फॉर्मूला बन गया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, समझे? ठीक है ना। और 3abc कब बनती है ये वैल्यू? जब तीनों का सम क्या आ जाए? 0 आ जाए। तीनों का सम क्या होगा? 0 होगा कि नहीं होगा? यानी इसका मतलब क्या होगा? तीनों का सम 0 होगा। क्या होगा? इसका मतलब क्या है? तीनों का सम 0 है। विश्वास नहीं है तो देखो जरा, तीनों का सम, पहला वाला नंबर दूसरे वाले नंबर को जोड़ेंगे, 0.111 प्लस 0.222 माइनस 0.33 और ऊपर फाइनली क्यू है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो इतना ही तो मिलेगा। मिलेगा तो पूरा कट के 0, और 0 का क्यू कितना होता है? 0। इस सवाल का क्या हो जाएगा अपना आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? तुम तो इसको ध्यान रखना, कभी भी तुम्हें जिंदगी में ऐसा दिखे तो या तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, या फिर a बराबर b बराबर c होगा। कभी तुमसे ऐसा जे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, यदि इतना बराबर इतना दिया है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? या तो ये पूछेंगे, या ऐसा पूछेंगे कि a b c में क्या संबंध होगा, तो ये संबंध होगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, या फिर a बराबर b बराबर c। ठीक है ना। आप कर लो फाइनली नोट। चलो क्वेश्चन नंबर 89, जैसा कि भी हाल में जो फॉर्मूला बताया ना उसी पर आधारित है। ठीक है ना, सेम एज इट इज। तो ये क्या लिखा? 3 बार नंबर लिखा ना एक, उसको लिखे, इसको पढ़े आप ए। क्या पढ़ दे? ए। तो ए का क्यू, ठीक है ना। इसको पढ़े बी, तो बी का क्यू। इसको पढ़े सी, तो सी का क्यू। ठीक है ना भाई साहब, कोई दिक्कत तो नहीं आता। जब यहां पर देखो, यहां पर लिखा 3, इसको पढ़े ए बी और सी। आशीष ठीक है, एबीसी उसको रीड कर लिया अपन ने, अपने हिसाब से लेट कर दिया। अब यहां देखें, ए स्क्वायर, इसको बी स्क्वायर, इसको सी स्क्वायर, फिर माइनस का ए बी, माइनस का बी सी और माइनस का सी ए। ठीक है ना, ऐसे ही फॉर्मूला बताया था। तो अभियाल क्या बताया हमने आपको? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का जो फॉर्मूला होता है, ऊपर जो ऊपर लिखा अंश में, उसका मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। ठीक है ना, अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। अब बताओ ये वैल्यू क्या हो गई? सीधी कैंसिल। क्या बचा? केवल 3 नंबर जो थे उनको जोड़ना है। तो क्या है? 0.9, 0.2 और 0.3 जोड़ दो। 9 2 11 और 3 14, 1.4 इसका आंसर हो जाएगा। लो ठीक है ना, हनी सनी नोट कर लो जल्दी। 89 देखो, 96 और 97, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला या ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला। ठीक है ना, फिलहाल करवा तो चुके हैं, ए क्यू बी क्यू वाले कल करवाए थे ना क्वेश्चन।
यहाँ देखो फॉर्मूले एक बार रिवीजन करवा दें हम तुम्हें फिर से भाई साहब। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बताओ, कल बताया था, क्या बताया था? ए माइनस बी और ए स्क्वायर, हाँ तो प्लस बोलो ना, बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ठीक है ना। माइनस है तो माइनस होगा, प्लस होता तो यहाँ पर क्या बन जाता? प्लस, इंटरचेंज हो जाता माइनस, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, a माइनस बी लिख दो, 96 माइनस का 1, लेकिन 0.1 और 0.96 है, और फिर मैटर का स्क्वायर वही 96 का होल स्क्वायर, हनी 0.1 का होल स्क्वायर, और दोनों को हम क्या करेंगे यहाँ पर? गुणा। पॉइंट 96 का होल स्क्वायर और 0.1 का होल स्क्वायर, इसको प्लस लिखा ना, 0.96 इंटू 0.1 इसको लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? क्योंकि तो 3 अंक बाद पॉइंट है ना, यहाँ पे भी 3 अंक बाद था, क्या दिक्कत है? नहीं है ना कुछ, क्या होगा? कैंसिल। बताओ कितना बचा यहाँ पर? 0.90, कोई नहीं बताएगा, हमारा नाम दे बताएगा। 0.96 में से 0.1 गया, कितना बचा? 0.95। हाँ चलो तुम बताओ अंजलि। 0.95। अनुज तुम बताओ। आशीष जल्दी जाओ। 95 बचा। देखो नेहा तत्काल घटाने 0.95 आएगा, क्या बात है। अरे यार नमूने हो तुम। मैं 96 में से 0.1 घटाने, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, ठीक है ना, और 96 में से 0.1 घटाने, क्या घटाने? 6 के 6। क्या आंसर होगा बताओ, ठीक है ना, क्लियर है? तेरे दिमाग में 95 चल रहा था क्या? नहीं, चल रहा था, सही बता। अच्छा पूछा नहीं, चलो भाई साहब यहाँ देखो, अभी दूसरे घटे वाले तो सब गलत बता रहे थे, तो सही बता रहे। वो कर सबकी बेइज्जती हो रही, मेरी ना हो जाए। चलो यहाँ देखो भाई साहब, इस सवाल को घटाना नहीं आया। इसको कैसे करेंगे बताओ? हनी अब तू बता सबसे पहले। अब अपनी, हाँ क्यों लिखते हैं? बन, हाँ बन का क्यों लिखते हैं? क्यों नहीं लिखेंगे, बिल्कुल। लड़का होशियार तो है थोड़ा बहुत, बस 1-2 साल और ब्याह हो जाएगा तेरा, टेंशन ना ले। जल्दी बताओ। चलो यहाँ देखो भाई साहब, यहाँ देखो, हेलो, यहाँ इसको क्या लिखेंगे? 2 का क्यों लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? यानी फाइनली लिख देंगे 2 गुणे 3.75, सीधा फाइनली क्यू, प्लस का 1 का क्यू, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं आता? 2 का क्यू था ना, सो लिख दिया हमने। 2 का क्यू बनेगा कि नहीं बनेगा? हमने घातांक करने वाले चैप्टर में बताया कि जब पावर सेम होती है तो फाइनली एक बार पावर लगा सकते हैं अपन, लेकिन गुणा में या भाग में, प्लस में नहीं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू का बन गया कि नहीं बन गया? लेकिन नीचे अब क्या लिखेंगे भाई? 0.75 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई साहब। हाँ यार 7.5 है यार, दिमाग खराब हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो भाई और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? माइनस का 65 लिखिए अभी हमने, फाड़ में जा देंगे, ठीक है। अब देखो 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 7.5 ही बनेगा कि नहीं बनेगा? देख लो, 3 दूनी 6 और 75 दूनी 150, तो 7.5 का क्यू। अब बात बन गई, अरे यार 7.5 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। नेहा समझ लो, नहीं तो उठा के पटक दो, दम निकल ले हाल के हाल। देखो 7.5 का
क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों का मल्टीपल था, यहाँ पर नहीं दिख रहा, वैसा कुछ नहीं दिख रहा ना, तो बना तो सकते ना। बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें एक घटा दो और एक जोड़ दो, बात बन गई। कौन सा स्क्वायर है ना, स्क्वायर लिख देंगे, ले, ठीक है ना, यहाँ तक तो ठीक थी। एक जोड़ दो और एक घटा दो। अब एक जोड़ेंगे तो इसको एक का स्क्वायर लिख देंगे, क्या दिक्कत है, लिख दो इस वाले एक को, एक का स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ के क्या लिख सकते, -7.5 गुणे 1, नहीं लिख सकते क्या? वैसे जोड़ने पर तो 7.5 अकेला होता। तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला क्या कहता है भाई, दोनों नंबरों को माइनस में लिख लो, पर उसका स्क्वायर और दोनों का मल्टीपल, होता कि नहीं होता? तो बस फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पर हमने कल की क्लास में बताया था कि प्लस वाला फॉर्मूला बने तो जोड़ देना डायरेक्ट, और माइनस वाला बने तो घटा देना। बताया था कि नहीं बताया था? तो बस सीधा इसमें किया तो क्या को फालतू परेशान करेंगे भाई, डायरेक्ट पता चल गया प्लस वाला बनना, तो 7.5 प्लस का 1 रुपये, यानी 7.5 और 1 कितना हो जाएगा, 8.5। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नहीं है समझ में आ गई फाइनली? नहीं आ, कहाँ नहीं है समझ, बताओ जल्दी। शुरुआत ही से नहीं आई। हाँ हम कहते रहे, हाँ सही कह रहे। क्या लिखा भाई, 8 को लिखा 2 गुणे 3.75 का क्यू फाइनली, और 1 का क्यू ऐसे। 2 को गुणा करेंगे तो कितना बनेगा भाई, बताओ? 5 का क्यू, और जो 1 का क्यू चल रहा था सेम एज इट इज, ठीक। अब यहाँ पे क्या किया भाई अपन ने, नीचे जो 7.5 था ना, 7.5 का स्क्वायर लिखा अपन ने तो यहाँ पे, और 6.5 का 6.5, इसमें हमने एक घटाया और एक जोड़ दिया। तो जोड़ा है जो, उसको अपन ने क्या लिख दिया नीचे, 1 का स्क्वायर, और जो घटाने वाला था इन दोनों को जोड़ के अपन ने 7.5 लिख दिया। क्या लिख दिया, 7.5। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला याद होगा तो तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ चल जाएगी कि इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 मल्टीपल में लिखना जरूरी था। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी होता है। क्या होता है, फॉर्मूला लिख दूं मैं, ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए अपन को, अगर याद नहीं है तो फिर नहीं बना पाएंगे। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का होता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ठीक है ना। इस पैटर्न से बनाया अपन ने उस क्वेश्चन को, नोट कर लें भाई 97। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 101 और आज की क्लास का एकदम लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। और यहाँ आज सरलीकरण भी इसी क्वेश्चन के साथ खत्म कर दिया जाएगा, और जितने क्वेश्चंस बचे हैं सभी आप लोगों को करना है, जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि तो आप करोगे तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। मेन उद्देश्य ये है, अगर हम 1 बाय 1 करके क्वेश्चन पूरे कराते जाएंगे तो क्लासेस भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी और दिक्कत भी रहेगी, ठीक है ना। तुम्हें मज़ा आ जाएगा, मतलब सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिल जाएगा, है करने का वो नहीं रहेगा। गजब। नेहा दीदी ये कहना है कि मतलब सभी क्वेश्चन करवा दिए जाए 1-1। हाँ चलो ठीक है, यहाँ देखो स्टार्ट करें, कैसे होगा। अच्छा ये बताओ, माइनस जो पावर होती है उसको अपन प्लस में कैसे कन्वर्ट करते हैं नेहा? हाँ क्योंकि तो शांत रहना तुम, बताओ। बता दिया, वो गलत बता रही है, वो गलत बता रही है। नहीं आपने भी ऐसे बताया था। जल्दी बताओ जल्दी, क्या बताया था तो हमें तो बताओ तो। बटे में लिख दे। क्या लिखेंगे बटे में, फर्स्ट नंबर को? फर्स्ट नंबर, हाँ इसको क्या लिखेंगे? -3 को। -3 नहीं, ये पूरा कंपाउंड, ये इसको क्या लिखेंगे? जो -3 की जो पावर लिखी ना उसको हम प्लस में बनाना चाहते हैं, तो 1 बटे कर देंगे। 1 बटे क्या करेंगे? अरे जी जो क्या लिखा? 3 + 2 रूट। हाँ 2√2। सर जब से इतना पहाड़े पढ़ रही है सीधा नहीं बोल पा रही हो, है बुद्धि नहीं है। इसको लिखेंगे 1/3 + 2√2 क्यूब, ठीक है ना। इसको क्या लिखेंगे भाई? 1/3
3 माइनस 2√2 और ये पावर क्या बन चुकी हैं, प्लस में बन चुकी हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अब क्या करेंगे अंजलि? एलसीएम लेंगे। बगैर एलसीएम के काम चल जाएगा? बस देखो, एलसीएम से भी सवाल हल हो सकता है, और थोड़ा चलो पहले एलसीएम ही ले लें अपन। ले लें या नहीं एलसीएम? सही बताइए। हाँ? जैसे सरल हो। हाँ, तो सरल वाला ही बता दें हम। चलो सरल देखो तो फिर कभी भी ऐसा दो जो क्यों नहीं होता। अगर तुम क्या करते, परिमेकरण करते, क्या करते, परिमेकरण करते, क्या करते, परिमेकरण। और अब परिमेकरण ऐसा नंबर दो, परिमेकरण करना है तो ध्यान से देखो, ये क्या लिखा है 3 और ये लिखा है 2√2। इसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर कितना बनेगा 9, 2√2 का स्क्वायर करेंगे कितना बनेगा 8, घटाएंगे दोनों को कितना बनेगा 1। जब भी दोनों के वर्गों का अंतर 1 आए, परिमेकरण करने से बचना है, तो जब भी दोनों नंबरों के वर्गों का अंतर 1 आए तो कुछ नहीं करना है, तो बस ये नंबर जो माइनस में लिखा ना, माइनस से परिमेकरण करते कि नहीं करते इसका, तो सीधा लिखो तो 3 माइनस 2√2 बस। अभी कहाँ से आंसर हो जाएगा? इतना सरल नहीं है, इतना भी शॉर्ट नहीं बताया हमने, परिमेकरण से बचा दिया आपको। माइनस में लिखा तो प्लस से परिमेकरण करेंगे तो 3 प्लस का 2√2 का होल क्यूब। ठीक है ना, एलसीएम से बच गए। फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब और a प्लस बी का होल क्यूब बन गया कि नहीं बन गया? तो फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब, a का क्यूब यानी 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब 27 और b का क्यूब तो मतलब वही 2 का क्यूब कितना होगा, माइनस में लगेगा 2 का 8 और 2√2 का 2√2 का 2√2 यानी 16√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इसका क्यूब करेंगे तो 16√2 आएगा। कितना आएगा 16√2। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। एक काम करते हैं, यहाँ इसको हटाओ, सीधा फॉर्मूले लिखते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी है तो वही चीज, प्लस a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। इसको हमने a बोल लिया और इसको b बोल दिया, इसको a बोल दिया, इसको b बोल दिया। अब ध्यान से देखो, बी क्यू से बी क्यू कैंसिल, 3ab का मल्टीप्लाई कराएं क्या बनेगा 3a स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस का 3ab स्क्वायर। a क्यू ऐसे ही रखो, अभी यहाँ देखो गुणा कराएंगे 3a स्क्वायर बी माइनस का 3ab स्क्वायर और यहाँ पर क्या है a क्यू। ठीक है ना, अब देखो 3a स्क्वायर बी से 3ab स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा 2a क्यू प्लस 3 दो बार हो जाएगा ना, 3 और 3 6ab स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है? अब एक काम करो, इसमें से 2a कॉमन ले लेना, क्या बचेगा a स्क्वायर। स्क्रीन में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है ना, a स्क्वायर और यहाँ पर क्या बचेगा भाई 3b स्क्वायर बचा। a b के मान रख दो बस, अब कुछ नहीं करना है। a का मान कितना है भाई 3 और b का मान 2√2, a का मान 3 और b का मान 2√2। देखो 2 a का मान 3, ठीक है, a का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 और b का स्क्वायर यानी 2√2 का स्क्वायर कितना होता है जल्दी बताओ 8 करवाया था ना, तो 2√2 का स्क्वायर कितना होता है 8 और बगल में क्या चल रहा 3 तो 8 दिया 24। अब देखो 3 और 2 5 और 24 और 9 कितना होता है भाई 33, 33 पंचे 165। क्या 165 आंसर है? 3 दूनी अरे भाई साहब 6 है यार, 198 लिख दो तो फिर कितना आंसर हो जाएगा 198 इज द राइट आंसर। अब देखो पूरी सारी चीजों से बच गए अपन, फॉर्मूला खोला केवल अपन ने, क्या खोल दिया फॉर्मूला। एक ड्रामा बन जाता फिर वो a क्यू प्लस बी क्यू, फिर वही चीज लिखते हैं अपन, a का स्क्वायर अंदर b का स्क्वायर बनाना पड़ता, मतलब उससे भी हो जाता, ऐसी बात नहीं है, आंसर तो उससे भी आता, वो भी ज़्यादा हार्ड नहीं था। इस पूरे नंबर को अपन को a पढ़ना, फिर इस पूरे नंबर को b लिखते। ठीक है ना,
तो इसको नोट कर लें और आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। और जितने क्वेश्चंस बचे हैं बेटा सभी क्वेश्चंस आपको करके आना है। लेकिन अब होगी नेक्स्ट क्लास नंबर सिस्टम। क्या होगा? शुरुआत हुई अब सही तरीके से, क्या? नंबर सिस्टम। तो वहां से क्लास कोई भी भंग ना करें, बिल्कुल भी छुट्टी ना करें, क्योंकि अब बिल्कुल सही तरीके से होगी, ठीक है ना। और अभी क्वेश्चन छोड़ छोड़ के अपन ने लगवा दिए, क्योंकि ये बोर्ड मास था, सरलीकरण था इसीलिए। लेकिन नंबर सिस्टम से एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छोड़ेंगे और आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कुछ दिए भी जाएंगे जिसको करने के लिए कि जिसके आप कुछ सीख पाओ, ठीक है ना। तो आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं।